आज हम निर्देशांक ज्यामिति पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकालेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से निश्चित प्रश्न आने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो। तो आप देखिए इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, बेस कैसे इसका तैयार होता है। ध्यान से इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, फार्मूला क्लियर हो जाएगा और इससे कैसे क्वेश्चन करना होगा यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति में एक पेज को 4 भागों में बांटते हैं। इसको हम कहते हैं भुज, जिसको हम एक्स अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष है। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो अपने दिमाग को क्लियर करिए और इसको ध्यान से देखिए। ये एक्स अक्ष है जिसे हम भुज कहते हैं और ये वाई अक्ष है, इसे हम कोटि कहते हैं। ये क्या है? वाई अक्ष। ये मूल बिंदु है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ओ यानी ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां 0 होता है, 0 से यहां शुरू होता है 1 2 3 4 5, फिर इधर 1 2 3 4 5 करते करते ये चला जाता है। ऊपर भी हम जाते हैं 1 2 3 4 5, नीचे भी 1 2 3 4 5। यहां एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो भुज है यानी जो एक्स अक्ष है उसमें जो ऊपर की संख्याएं हैं इसका निर्देशांक ये प्लस और ये प्लस। यानी कि हम जब एक स्केल लेते हैं, स्केल को रखते हैं तो स्केल में 0 यहाँ होता है, 1 2 3 4 आगे हम बढ़ते जाते हैं पॉजिटिव। जब हम अपने दाहिने हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो संख्याएं धनात्मक होती हैं और जब मूल बिंदु से बाएं हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, यानी कि -1 -2 -3 -4। ठीक वैसे ही जब हम ऊपर जाते हैं तो संख्याएं हमको धनात्मक मिलती हैं यानी पॉजिटिव, और नीचे जब जाते हैं तो संख्याएं हमको ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5। यानी इस तरफ धनात्मक संख्याएं, इधर भी धनात्मक, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं और नीचे भी ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये 4 हिस्से में बटा है, यानी 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम किसी भी बिंदु को व्यक्त करने के लिए किसी भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक पॉइंट है, इस चतुर्थांश में यहाँ एक पॉइंट है, तो यहां से पहले हम x और फिर y, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर y का। जैसे हम यहां से पहुंचे यहाँ पे तो 4 डिजिट आगे बढ़े तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ 4 हो जाएगा और फिर यहाँ जब हम बढ़े तो ये 4 कोऑर्डिनेट, तो y का भी 4।
तो अब x का भी पॉजिटिव है और y का भी पॉजिटिव, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में x भी धनात्मक होता है और y भी धनात्मक होता है। अगर कोई बिंदु द्वितीय कोऑर्डिनेट में है यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में है द्वितीय चतुर्थांश में, तो x जो होता है वो ऋणात्मक होता है और y जो होता है वह धनात्मक होता है। ठीक वैसे ही जब हम तृतीय चतुर्थांश में बढ़ते हैं तो x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है। लेकिन जब हम चतुर्थ चतुर्थांश में बढ़ते हैं यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो y हमारा धनात्मक होता है और x धनात्मक होता है, y ऋणात्मक होता है, यानी x हो गया पॉजिटिव और y हो गया नेगेटिव। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में जाते हैं। जब हम कोण बना रहे होते हैं तो कोण भी हमारा 0 से शुरू होता है, ऐसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री इधर बढ़ा, फिर 180। अब आप देखिए प्रथम चतुर्थांश में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, द्वितीय में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तृतीय में x नेगेटिव y नेगेटिव और चतुर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं और थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं। सेकंड में x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, लेकिन वही फोर्थ में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। इसको आप याद रखिएगा। अगर आप इस चतुर्थांशों को याद रखेंगे कि किस चतुर्थांश में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है और x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, इसको आप अगर याद रखेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो सपोज दैट एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु, हम दो बिंदु लेते हैं x कोऑर्डिनेट में। x कोऑर्डिनेट में हम दो बिंदु लेते हैं और आप देखिए ये दूरी क्या है, x1। यह हमारी दूरी क्या है, x1, और यह दूरी हमारी क्या हुई, x2। फिर ऐसे ही हम ऊपर जब बढ़ते हैं तो हमको ये दूरी क्या मिलती है, y1, और ये दूरी क्या मिलती है, y2। एक बिंदु हमारा है A और दूसरा बिंदु B, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है AB। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, जिसको हम यहाँ इस बिंदु को C मान लेते हैं। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं। इस फिगर का इधर कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इसको हम थोड़ा मिटाते हैं और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका और त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखते हैं, लंब पर बना वर्ग और आधार पर बना वर्ग, दोनों का योग जो होता है वह कर्ण पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां AC की वैल्यू क्या है,
x2 माइनस x1 और BC की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1। इस फिगर से देखिए x2 माइनस x1 जो है, x2 में से हम x1 को घटा देंगे तो हमारी AC निकल जाएगी, AC की दूरी, और BC जो है वो y2 में से, ये y2 है, y2 में से y1 को हम घटा देंगे तो BC निकल जाएगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय में AC और BC की वैल्यू रखते हैं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यह AB की वैल्यू निकल गई और यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी थी। इस तरह आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि यदि दो बिंदु दिए हों जिनकी निर्देशांक, यहाँ पे बिंदु A का निर्देशांक क्या है, x1 y1, और बिंदु B का निर्देशांक क्या है, x2 y2। आप फिगर से देख रहे हैं ये x1 दूरी है और ये y1 दूरी है, तो बिंदु A का निर्देशांक हुआ x1 y1 और बिंदु B का निर्देशांक हुआ B का x2 और y2। x1 y1 और x2 y2 अगर दो निर्देशांक दिए गए हों दो बिंदुओं के, तो इनके बीच की दूरी हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ये फार्मूला कैसे आया है इसको आप देख लिए हैं, एक बार फिर से इसको ध्यान से सुनिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम इस फार्मूले से निकालेंगे। इस फार्मूले का उपयोग करके आप 3 नंबर से 6 नंबर तक के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है यह डिराइव करने के लिए फार्मूला आ जाए, लेकिन इस फार्मूले से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। थैंक यू।